दो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि क्या वजह हुई इसके क्रैश की, और दूसरी मज़ीद यहाँ पर क्या लेवल रहेंगे। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, दूसरी बार कह रहा हूँ, आपने ज़रूर बताना है कि आपने BTC और इथेरियम के लो लेवल यूटिलाइज़ किए कि नहीं। तो गाइज़ आज का हमारा तजिया बड़ा मुख्तसर होगा लेकिन बड़ा ही अहम होगा। तो गाइस आपने 92,000 को अगर सपोर्ट कंसीडर करके यहाँ पर ट्रेड ली है तो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि वजह क्या हुई। देखिए दोस्तों, वजह यह है कि US इकोनॉमी को ट्रंप के आते ही ड्रामेटिकली एक सपोर्ट मिली है। डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि तरह तरह की खबरें हैं। कोई कहता है जी डीप सीक की पॉपुलैरिटी ने उड़ा के रख दिया AI की अदर एप्लीकेशन के स्टॉक्स को, वो स्टॉक जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे थे। एक ये वजह मार्केट में मिल रही है, चले मैं इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कौन होता हूँ कि ये कहूँ कि ये वजह नहीं है। दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लोगों के ऊपर लगा दिया है। कल मैंने लाइव वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, और आप लोगों में से बहुत से व्यूवर्स ने शायद किसी की वीडियो देखकर ये मान लिया कि ये टैरिफ ही सब कुछ है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि US डॉलर हुआ है मजबूत। सिर्फ और सिर्फ हर प्रेसिडेंट और हर प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जब नया नया आता है, अपनी सीट पे आके बैठता है, तो वो ऐसे ही इकदाम करता है। देखिए दोस्तों, चाचा ट्रंप को अपनी सीट पे आके बैठे हुए आज दिन कितने हुए हैं पहले मुझे ये बताएं। 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़। और नए नए 14 डेज़ में हर खिलाड़ी और हर अनाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सच हमेशा सच ही रहता है। और सच ये है कि मार्केट जो है वो अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो ही जाती है। एनीवे, मज़ीद एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, वो ये है कि अगर ये टैरिफ या ये बातें नेगेटिविटी और पकड़ती गई और पैनिक फैलता गया, और यूरोप की क्योंकि अब बात की जा रही है कि वो यूरोप के ऊपर भी टैरिफ लगाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम मैं देखूंगा कि मुझे बढ़ती हुई इसीलिए दिखाई दे रही है कि पैनिक बहुत है। देखें, जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि डिप जो है वो बाइंग का टाइम नहीं सेल करने का टाइम होता है, तो हमारी सोच उल्टा सोचना शुरू कर देती है। तो इससे पहले, क्योंकि आज मैं आपके साथ दोस्तों इसके सिवा कोई बात शेयर नहीं करना चाहता कि US डॉलर पूरी दुनिया में हुआ है मजबूत। इंडिया में मजबूत हुआ है। आज की न्यूज़ के मुताबिक इंडिया की करेंसी जो है वो फॉल कर गई है। उसके बाद पाकिस्तान का इसलिए नहीं मैं बता रहा कि यहाँ पर तो रोज़ की बात है, ठीक है, लेकिन इंडिया की इकॉनमी एक स्टेबल इकॉनमी है। इवन के बांग्लादेश में भी झटका लगा है बहुत बुरा। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ की इकॉनमी डाउन हुई है। सारा क्रेडिट जाता है चचा ट्रंप को। तो गाइस, जब ये चीज़ें मार्केट में आती हैं तो ऐसे क्रैशेस आते हैं। अलबत्ता एक सवाल जो आपने नहीं पूछा, मैं उसका जवाब खुद ही ऐड करने लगा हूँ। मुझे पता है कि दुनिया भर की ऑडियंस यही जानना चाह रही होगी कि आल्ट कॉइन फिर इतने ज़्यादा डंप क्यों कर गए। देखें दोस्तों, डोमिनेंस बढ़ गया है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और मुझे अफसोस भी होता है इस बात का कि जब मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं तो आप में से बहुत से व्यूअर एजुकेशनल वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन सवाल ज़रूर करते हैं, ठीक है, बार बार सवाल। तो दोस्तों, सवालों से बेहतर है वीडियो को पूरा देख लिया करें। हमारी एक सीरीज़ है, बाकायदा FAQ की प्लेलिस्ट है, ठीक है जी, वो आप कभी भी जाकर वॉच कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी होती है YouTube के ऊपर, ठीक है जी। और अगर आप वो देखेंगे तो आप अगर बिगनर हैं तो आपको हमारे सारे और आपके सारे सवालों के जवाबात वहाँ पे मिल जाएंगे पास्ट के। एनीवे, नाउ वी आर फेसिंग डिप। मज़ीद डिप कितना आ सकता है? क्या ये पैनिक टाइम है? यकीनन बिगनर के लिए पैनिक टाइम है। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ टोकन घटिया है तो आप रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है आप 100% रिकवर करेंगे। और इस मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसी मार्केट का जो कि है वेट करते हैं। कल की हमारी जो मिडनाइट की वीडियो थी उसमें बहुत से व्यूअर ने ये बताया है, कमेंट भरे पड़े हैं कि हमने डिप के अंदर बाइंग करके बहुत अच्छी अर्निंग कर ली है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आप लॉस में हैं और अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो 100% आपकी रिकवरी होगी यहाँ पर, क्योंकि जब BTC डोमिनेंस गिरना शुरू होगा तो आल्ट कॉइन की बारी स्टार्ट हो सकती है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का टैरिफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सवालात का जमघटा था, इसलिए मैंने टैरिफ की बात भी क्लियर कर दी है। और यूरोप वाली न्यूज़ को अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। यूरोप के अंदर 32 ममालिक आते हैं, 32। अगर यूरोप के ऊपर ऐसी चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की गई, ठीक है, तो फिर मार्केट दोस्तों फिर से डाउन मोमेंटम पकड़ सकती है। याद रखिएगा कि अगर यही वजह है तो लिहाजा आपको न्यूज़ के साथ अटैच रहना पड़ेगा। और आल्ट में अगर आप स्पोर्ट के अंदर हैं तो इस
डिप को आप टेम्पररी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपका ये जो पेशेंस है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकता है। आगाज़ करना चाहूँगा मैं XRP से। देखिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में ये बताने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि किस टोकन ने कितना डिप दिया, ठीक है, वरना ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और आपके लिए दर्द सर बन जाएगी। हम इसे करते हैं स्मार्ट, आज कंडीशन जो मार्केट की है उसके मुताबिक बात करते हैं। सो वी हैव XRP 2 पोजीशंस, थर्ड का यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है जी। अब आते हैं सोलाना पे, ठीक है जी। सोलाना की हमारी जो सपोर्ट थी मिडनाइट की वो थी 188, हाँ, और रजिस्टर थी 202। अब मज़े की बात देखें कि यहाँ पर सोलाना ने हमें जो लो दिया है वो है 176 का, हमारी सपोर्ट टूट गई 188 की, हाई रहा 199 का। तो हम अपनी सपोर्ट को देखेंगे, कौन सी 188, तो हमें सोलाना ने यहाँ पर दी है दोस्तों तकरीबन $11 की ट्रेड। अंदाज़ा करें कि इस मार्केट में भी कुछ पोजीशंस हमारे लिए बेहतर रही हैं, लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है गाइस 180.50, ये इसकी मेजर सपोर्ट रहेगी, ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं BNB पे। BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइस 602 की, तो ये टूट चुकी है। ये इतनी बुरी टूटी है कि BNB ने ड्रामेटिकली यहाँ पर फॉल किया है। अंदाज़ा करें, ऐसे लग रहा था कि BNB किसी इंतज़ार में था कि जी मार्केट में क्रैश आए तो सबसे पहले मैं क्रैश होऊंगा। सबसे पहले BNB ने इस 48 घंटों में $200 का लो लगाया है, ठीक है, और लो हमने देखा है 501 का, हाई है आपके सामने 576 का। एनीवे, यहाँ पर जो भी दोस्त BNB को लेकर डाउनफॉल में हैं वो अभी करेंगे होल्ड, क्योंकि BNB में रिकवरी की पोटेंशियल तो पूरी है। और यहाँ पर इसकी सपोर्ट जो अब बनी है वो 525 की है। ये हैरान कुन है लेकिन यही सच है। और इस मार्केट में व्यूवर्स इससे पहले पूछें कि डिप में क्या बाइंग करनी चाहिए, तो दोस्तों देखें ये पहला डिप है इस मार्केट का, और टेरा लूना के बाद का सबसे भयानक डिप इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। वो तो किसी वजह से था, ये विदाउट एनी बिग रीज़न है, जिसमें 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टैरिफ, डीप सीक और उसके बाद डॉलर का मजबूत होना। अब ये कितने दिन तक ये शोशा चलता है इसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी, लिहाजा यहाँ पर डिप के लिए डॉज कॉइन एक अच्छी चॉइस हो सकती है दोस्तों करंट सिचुएशन में। उसके बाद सुई कॉइन, आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको मिडनाइट में बताया था कि सुई कॉइन नीड 3.40 रेजिस्टेंस, अगर ऐसा नहीं होता तो हम 310 का लो देखेंगे। अंदाज़ा करें, सुई ने हमें 2.39 का लो दिया तो हम इसमें रहे कामयाब, लिहाजा सुई की यहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों $3। अगर हम अगले सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक $3 को ब्रेक कर देते हैं तो हम दोबारा इसमें 20 से 25 सेंट का लो देख सकते हैं।